नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,922 पे। 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में। देखोगे यहाँ पे लगभग 388 पॉइंट की गिरावट, और सेंसेक्स में यहाँ पे लगभग 1200 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो भारी दबाव में भारतीय बाजार, जबरदस्त गिरावट हुई है गाइज। कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में, फ्राइडे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया था कि गैप डाउन होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। अगर नहीं भी होती तो फ्लैट खुलकर बाजार नीचे आ जाएगा। और मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि चार्ट एनालाइज करने में आपको मदद मिले, और चार्ट एनालाइज करके आप यहां पे पैसा बना सकते हैं। गाइज, आज जो गिरावट हुआ है उसको वन डे टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो हमने ट्रेड पोजीशंस बनाए हैं उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन बाजार में एक हलचल भी है, एक वायरस के बारे में बात हो रही है। अभी कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस आया था, और उसके बाद बाजार ने क्या जबरदस्त गिरावट हुई थी। 32,000 का बैंक निफ्टी 16,000 पे ट्रेड कर रहा था। अभी बैंक निफ्टी कहीं कहीं 50,000 के आसपास खड़ा है। अभी आज 1,000 पॉइंट का गिरावट हुआ है। तो क्या ये वायरस का असर होगा? क्योंकि न्यूज में इस तरह से बातें होने लगेंगी गाइस। जहां तक मैं न्यूज बहुत कम देखता हूं, ना के बराबर। लेकिन चूंकि वायरस का इंपैक्ट क्या मार्केट पे पड़ेगा, कोरोना वाला इंपैक्ट गाइस, बिल्कुल क्या ये सच है या झूठ है, यही सब मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बाजार का सेंटीमेंट को कैसे पकड़ सकते हैं, ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारा कुछ वीडियो गाइस जरूर हम लोग थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। लेकिन अगर आप बिना स्किप करके देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से चार्ट ट्रेडिंग सेंटीमेंट्स पकड़ में आ जाएगा, और आप बाजार में गाइस पैसा बना सकते हैं। गाइस, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स के जो इंडेक्स के एनालिसिस होते हैं वो तो मैं करता हूं, लेकिन उसके अलावा क्रिप्टो का वीडियो भी जल्दी शुरू करने वाला हूं। मेरी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो अब नए बैचेस भी शुरू हो गए हैं, तो आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हो, और उसका वीडियो भी इस चैनल पे आने वाला है गाइस। स्टॉक्स से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन देता ही रहता हूं, तो फटाफट आपके काम का चैनल है, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मेरे चैनल पे एक ही मतलब है सब्सक्राइब करने का, कि अगर आप सीखने का व्यू रखना चाहते हैं, अगर आपका लर्निंग पर्पस है गाइस, तो आपके लिए बेस्ट चैनल है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी पहले बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं, फिर वायरस के विषय में बात करेंगे, फिर वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बताऊंगा आप सभी को। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो बाजार की जो गिरावट हुई है वो 1000 पॉइंट के आसपास में हुई है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो बाजार ने थोड़ा सा, क्योंकि 780 के आसपास में गया था, बट अब उसकी जो क्लोजिंग मिली है वो 900 के ऊपर हुई है, यानी 150 पॉइंट के आसपास में रिकवरी किया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार ने कल का जो ट्रेंड था, कल जो ट्रेंड बना था लास्ट ट्रेडिंग में 3 तारीख को, वो वाला ट्रेंड को कंटिन्यू रखने में बाजार कामयाब हो गया, और आज यहां से बाजार जो है एग्जैक्टली वहीं से गिरना शुरू कर दिया। ये चीजें आपको सेंटीमेंट से पता लग जाएगा गाइस कि बाजार में क्या हो सकता है, वो वन डे टाइम फ्रेम में हम लोग एक बार जरूर बात करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बाजार यहां पे कहीं खुलता है, और खुलने के बाद ही सेंटीमेंट एकदम से बदल जाता है। देखो, फर्स्ट कैंडल पे ही मैंने ये कह दिया था कि बाजार में आप एग्रेसिव पोजीशन बना लीजिए। एक ग्रैंड कैंडल आपको दिखेगा क्लास के अंदर में, क्लियर कट उसी समय बोल दिया कि आप यहां पोजीशन बना लिए। कुछ लोगों ने यहां पोजीशन छोड़ा, तो इस जगह पे पोजीशन बनाने की सलाह दिया कि बाजार में यहां भी पोजीशन बनाया जा सकता है। और आज तो गाइज यहां से निकलने का दिन नहीं था, क्योंकि आप देख रहे हो रेड कैंडल बनाते जा रहा है, बीच में ग्रीन बनाए भी थोड़ा बहुत, फिर फाइनली यहां पे बाजार पूरी तरह से बिखरता हुआ 50,000 के राउंड नंबर तक गाइज यहां पे जाके पोजीशन, यहां पे हमने अपना पोजीशन बुक किया है, क्योंकि एक राउंड नंबर पे थोड़ा सा बाजार सस्टेन करता ही है, और फिर नया फ्रेश पोजीशन वापस यहां से बनाएगा। ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप प्राइस एक्शन को भी देखिए। प्राइस एक्शन, कल का जो प्राइस एक्शन है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लोअर लोज और लोअर हाइज। यहां देखो कि लोअर लोज बना रहा है, फिर लोअर हाइज बना रहा है, फिर लोअर लोज बना रहा है, फिर लोअर हाइज बना रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज। तो आपको लोअर हाइज पे पकड़ना है, आपको हिम्मत दिखाना है गाइस, इसी से पैसा बनेगा। आप ट्रेंड को पकड़ो, और मैं आप लोग को कितनी बार कह चुका हूं, जोन ब्रेक का वेट भी कर सकते हो अगर ज्यादा डर लगता है तो। देखो ना, इतने टाइम से बाजार अगर यहां से, ये तो कल का मार्केट है ना, ये 6 तारीख है यहां से, तो ये जोन भी देखोगे आप, तो ये जोन जो है, इस जोन का भी ब्रेकआउट हुआ। जैसे ये वाला भी ब्रेक होता तब भी आपका पैसा यहाँ पे 50-700 भी ब्रेक हो रहा है, तब भी यहाँ से 1000 पॉइंट बाजार आपको 50-600-700 से 1000 पॉइंट यहाँ पे बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो जोन ब्रेक भी हो जाए तब भी आपको हर हाल में यहाँ पे 300-400 पॉइंट तो जरूर मिल रहेगा। तो आपको जोन पे भी ध्यान रखना है कि बाजार क्या जोन को ब्रेक कर रहा है। एक बार इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखो, चीजों को एनालाइज आप ना अलग अलग टाइम फ्रेम में किया करिए। देखो, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जोन टूटने पर जो पोजीशन जिनका खतरे में होता है ना, वो अपने पोजीशन को कवर करते। देखो गाइस, ऊपर भी एक बढ़िया यहाँ था रेसिस्टेंस, लेकिन उसको नहीं तोड़ रहा था बार बार। ये एक सपोर्ट था, जहां पे यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था,
यहाँ एक पॉइंट था, जैसे ही इसको निकाला गया तो आप इतना देर वेट करके भी जाते तब भी आपके हिस्से में ये पॉइंट आने वाले थे, 500-600 पॉइंट इजीली आने वाले थे। तो आप ये ले सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट तो मूव कर गया, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसमें से आप 1000 ले लो भाई साहब, इसमें से आपके हिस्से में कम से कम 3 ट्रेड, 2 ट्रेड में भी 200-200 पॉइंट मिलने ही चाहिए गाइज। अगर आप इतना भी इस मार्केट में नहीं ले पाते तो अभी आपको बहुत कुछ सीखने को बाकी है गाइज। देखो स्टॉप लॉस हिट होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे मार्केट में आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा गाइज। अब देखो वन डे टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो बताने वाला हूं, उससे पहले वो वायरस के विषय में एक बार बातचीत कर लेते। क्या वो वायरस का इंपैक्ट से मार्केट नीचे आया या चार्ट इंपैक्ट है? अभी फिलहाल आपको मैं चार्ट पे एक बार समझाता हूं गाइज। यहाँ पे ध्यान से समझने के हर एक पॉइंट आपको आज ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जो गिरावट हुई है 1000 पॉइंट की, वो बहुत कुछ यहाँ पे कहती है। क्या कहती है? बैंक निफ्टी में जो कैंडल स्टिक्स क्या कह रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। देखिए ये जो जोन है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करता हूँ गाइज ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, फिर मैं वापस समझाऊंगा। अब देखोगे ये जो जोन है, इस जोन का यहां पे जबरदस्त ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब नीचे लगभग आप देखोगे ये मेरा टारगेट भी था 49,780 का, ये मैं टेलीग्राम में लेवल्स दे दिया था, आप जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां एक ट्रेड भी इनिशिएट कराया था, वो भी जाके देख लीजिएगा और ज्वाइन फटाफट टेलीग्राम को कर लीजिएगा और स्पेलिंग मिला के जाइएगा सेना स्टॉक्स का, क्योंकि आजकल बड़े फ्रॉड चैनल गाइज यहाँ पे, इवन मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी जगहों पे मेरे नाम से इवन मेरे फोटो भी लगा देते हैं, मेरा लोगो लगा देते हैं हमारी कंपनी का। तो गाइज प्लीज इन सभी को रिपोर्ट करिएगा, और जो हमारा ओरिजिनल चैनल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये @सेना स्टॉक्स, यही स्पेलिंग है, ये टेलीग्राम पे भी है और वेबसाइट्स पे भी आपको सारा डिटेल मिलेगा senastocks.com। कई लोग SS करके चैनल बना लेते हैं, थोड़ा उन सबसे सावधान रहिएगा गाइज। अब देखिए यहाँ पे ये जो कुछ दिनों का स्विंग था ये पूरा ब्रेक कर चुका है। अब जो सपोर्ट मिला वो ये कहीं यहाँ पे कुछ कैंडल्स है उस पे सपोर्ट मिला है, यानी कि ये जो कैंडल्स है वो लगभग आपको नवंबर के कैंडल्स ने इसको सपोर्ट दिया। तो क्या ये जो बायर्स यहाँ से जो पोजीशन को ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो खरीदारी हुई थी वो बाजार को लेकर 54,000 के आसपास में गई थी और फिर वापस बाजार 49,000 के लेवल में, यानी कि 50,000 के आसपास में खड़ा है। तो वैसी स्थिति में ये जो बायर्स है इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इनका स्टॉप लॉस अब दो तरीके हैं। देखो बायर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑप्शन बायर्स होते हैं और एक जो होते हैं जो स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो हम लोग स्टॉक के बारे में बात करें, ऑप्शन वाले तो निकलते रहते, जाते रहते, आते रहते। तो यहाँ पे ऑप्शंस वाले के भी पैसे लगे होंगे गाइस, और जिन्होंने फ्रेश पैसे लगाए होंगे, और स्टॉक्स में जिन्होंने पैसे लगाए उनका भी कहीं स्टॉप लॉस यहाँ ही कहीं होगा इसके नीचे। तो ये एक क्रूशियल जगह है। मैं आपको फिर से बता दूं, बाजार ऐसी स्थिति में खड़ा है कि अगर इसके नीचे गिरता है तो बहुत ज्यादा इसके लिए मुश्किलें हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि अगर बाजार 49,780, 780 और 680 के नीचे, याद रखिएगा पहले 780 बोला फिर 680 बोला, इन दोनों के नीचे अगर चला गया, 780 गया तो 680 को टेस्ट करेगा। अगर 680 भी ब्रेक कर दिया तो फिर जाएगा 49,500, 49,300 तक का टेस्टिंग कल कर सकता है, और 49,000 को भी टेस्टिंग कर सकता है अगर नीचे की ओर जाता है बाजार, तब याद रखिएगा। क्योंकि यहां पर इनका जो स्टॉप लॉस है वो कहीं नीचे है और ये लोग अपना पोजीशन को कवर करेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये लोग भी सेलिंग तेज करेंगे, और सेलिंग तेज होगा, इससे क्या होगा? अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे और तेजी से यहां पे बाजार और भी नीचे पैनिक क्रिएट कर सकता है। मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, वहां कहानी अलग है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे पिछले कई दिनों का स्विंग है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ये पिछले महीने का स्विंग है, यहां से बाजार ऊपर गया था, उसको टेस्ट करने के लिए अब पहुंच गया है। तो वैसी स्थिति में अब ये जो कैंडल है ना, मंत्री जी का कैंडल, आप सभी को पता है ना मंत्री जी का कैंडल, ये जो 3 जून को कैंडल बना था, ये कैंडल के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे एक अनुमानित ऐसा लग रहा है कि बाजार इस तरह से क्रिएट कर सकता है हालात कि ये जो कैंडल है, जो खास करके इलेक्शन वाला जो रिजल्ट के अगले दिन जो खरीदारी हुई थी, वो कैंडल है आपका 5 जून का, जिसका हाई है 49,362। वो एरिया को टेस्टिंग करने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन यहां से हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनका पोजीशन, जिन्होंने यहां से बाई करके ऊपर लेके गए हैं, ये अपना पोजीशन को एक बार बचाने की कोशिश करेंगे। वैसी स्थिति में बाजार यहां से भी सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है। अगर ब्रेक होता है तो और नीचे भी बाजार आपको जाएगा, जो कि मैं आपको लेवल्स बता चुका हूं। अब वायरस के विषय में बात कर लेते हैं गाइस। बाजार जिस तरह से नीचे आया है, ये पहले से भी मैं आपको बोल रहा हूं, कई महीने से आपको बोल रहा हूं कि बाजार जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा है, मेरे टारगेट्स भी नीचे की तरफ है। और ये मैं, आप जो चैनल पे बने आपको पहले से पता है कि ये बात मैं पहले से बोल रहा हूं। तो क्या ये वायरस का, अगर इसके बीच में ये एक जो वायरस का एक नया जो वायरस हमारे अब देश में 3-4 अभी आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो बेंगलोर में 2, जहां तक मेरे को अपडेट है, और गुजरात में 3 केस अभी फिलहाल तक 5 बजे के आसपास में ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहां पे लगभग 6 जनवरी को 3 केसेस आ चुके हैं। तो क्या ये जो वायरस है HMP, तो HMPV जो ये वायरस है, क्या ये वाकई में और तबाही मचा सकता है? देखो अगर वायरस तबाही मचाएगा तो बिल्कुल मार्केट पे उसका असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल
मार्केट गिरने को तैयार है, वायरस नहीं भी आएगा तो भी इसके चांस है, अगर ये ऐसे भी गिरता है तो बिना वायरस के भी गिर सकता है। देखो मार्केट में जब भी लोग सेल करना चाहते हैं ना माल को, तो फिर वो किसी ना किसी का बहाना बनाते हैं, युद्ध का बहाना, कोरोना का बहाना, कोई ना कोई बहाना। भाई साहब वही कोरोना खत्म हुआ, बाजार कहां से कहां 16,000 का माल, 32,000 का बैंक निफ्टी 16,000 पे, 16,000 का बैंक निफ्टी आज 50,000 पे खड़ा है, एक समय 54,000 पे खड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार को जाना ऊपर ही है, लेकिन अपना माल बेचकर कैश को लोग फ्लो करके रखते हैं कि मार्केट में क्या हो जाए वगैरह वगैरह। देखो ओवरऑल बड़ी कंपनियां ने खूब पैसे बनाए होते हैं और वो माल बेचकर संतुष्टि चाहते हैं कि भैया बेच लो, पैसा ले आओ, फिर वो निचले असर से खरीदो, फिर ऊपर ले जाओ, यही काम से उनका है। इस चक्कर में रिटेल ट्रेडर फंसते हैं। तो अगर मुझसे आप ये जानना चाहते हैं कि बाजार क्या वायरस की वजह से गिरने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं गाइस, बाजार पहले से गिरने को तैयार है। उल्टे यहां पे जो मैं आपको लेवल समझा उस पर आपको ध्यान रखना है। वायरस एक बहाना बनेगा सेलर्स के लिए, क्योंकि ऐसे ही पैनिक कैंडल बना बना के बेचेंगे तो फिर मार्केट में अलग तरह की बातें होगी। बट यहां पे वायरस पर सवार होकर सेलर्स सेलिंग करेंगे, जैसे कोरोना के सवार हो जाते हैं, कभी किसी युद्ध पे, कभी इजराइल ने उस पर बम मार दिया, हमास पे ये कर दिया, कभी सीरिया के अंदर में कुछ हो जाता है, कभी यूक्रेन के अंदर में कुछ हो जाता है, तो उसका बहाना बना के बाजार में बिकवाली होती है। तो बिकवाली की जाएगी, बहाना वायरस बनेगा। तो ये मैं आपको इंपैक्ट समझा दिया कि ये जो HMP वायरस है इसका क्या इंपैक्ट है। अगर ये विकराल रूप लेता है तो उनके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल सेलर्स के लिए ये बिल्कुल मौका है गाइस, वो और ताबड़तोड़ यहाँ पे बेच सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ जो इन्वेस्टर्स है, क्योंकि मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं, इन्वेस्टर जिन्होंने अपने पोजीशंस बनाए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स में अगर आपका पैसा है, मैं आपको कुछ स्टॉक्स का नाम बताता हूँ, HDFC, ICICI, रिलायंस, इन सभी कंपनियों में, एक्सिस बैंक में, ITC में, अच्छे कंपनियों में, इन्फोसिस के अंदर में, अच्छे एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर में, दीपक फर्टिलाइजर के अंदर में, UPL के अंदर में, इन सभी कंपनियों के अंदर में अगर आपका पैसा लगा हुआ है अच्छे कंपनियों के अंदर में, तो घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका स्टॉक कुछ डिफरेंट है, तो आप कमेंट करिए ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शामिल करूंगा कि आपको घबराने की जरूरत है या नहीं है। देखो गाइस, बाजार में हालात जो है निचले स्तर पे खरीदारी करने की होनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसा पैनिक क्रिएट करवाते हैं ताकि रिटेलर्स डर के यहां से भाग जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पे फटाफट रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, मेरा समझाने का अंदाज अच्छा लगता है, तो कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है गाइज, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि मेरा अंदाज कैसा लगता है, क्या आप यह सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखने को मदद मिल रहा है कि नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा गाइज। अब यहां पे देखेंगे लगभग बैंक निफ्टी को जो मुझे रेसिस्टेंस दिख रहा है पहला, वो मुझे जो दिख रहा है वो है 49,900 के आसपास खड़ा है ना मार्केट। तो पहला राउंड नंबर ही ले लीजिए 50,000 के आसपास का, यानी 50,000 का राउंड नंबर। अगर गाइस 50,000 का राउंड नंबर ब्रेक करके उसके ऊपर में ट्रेड करता है थोड़ी देर, आधे घंटा 1 घंटा करता है, तो फिर बाजार खींच के ले जाएगा 327 के आसपास, यानी कि 50,327 और फिर 50,527, ये दो रेसिस्टेंस रहेंगे। और इसको भी ब्रेक किया तो 727। अब आप पूछोगे सर क्या यहां से बाजार ऊपर जा सकता है, तो बिल्कुल जोन के निचले स्तर पे है। और मैंने आपको समझाया भी कि बाजार इसका स्टॉप लॉस को बचाने का कोशिश में ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। लेकिन इस कैंडल को देखकर अगर पैनिक क्रिएशन हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वाकई में ये कैंडल बहुत दबाव में बना है। और वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको वापस ले जाता हूं, अभी हालांकि वीक का पहला दिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां पे बाजार बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि ये देखोगे लास्ट वीक जो था उससे पहले का जो वीक देखोगे लगभग ये दिसंबर वाला महीने में, तो ये बहुत तगड़े यहाँ पे गिरावट थी। उसके बाद 2 वीक यहाँ फ्लैट रहा बाजार, लेकिन उसके बाद आज पहला दिन है वीक का, लेकिन ये एक कैंडल बन गया। और लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा फ्राइडे वाला, वहां पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ बड़ा कैंडल बन सकता है, तो आज पहले दिन में ये कैंडल बन गया। अब बात ये आती है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आप देखो समझो वीकली टाइम फ्रेम पे भी बाजार को एक जोन मिला हुआ है, समझ रहे हो ना। ये जोन ब्रेक होता है तो गाइस बाजार एकदम से फिसल सकता है। इनके पोजीशंस बने हुए हैं तो फिलहाल इसको सपोर्ट मान के चलते हैं, और अगर ये ब्रेक होता है तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा गाइस यहाँ पे, और पैनिक में लोग अपना माल बेचेंगे। बाजार चार्ट ही आपको बोल रहा है, वायरस तो बात की बात है। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर यही सब चीजें अंडरस्टैंड करते हैं ना, तभी गाइस यहाँ पे पैसा बनेगा। तो फटाफट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, समय मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।